हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग जो है ना, उनका नक्शा हम लोग फ्री में बनाएंगे यार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुआ है, एक चीजें क्या हो रही, तो हमने बोला कि हम लोग जो भी आर्मी में, नेवी में, जो भी सेना में हमें उनका नक्शा बनाना हो, घर बनाना हो, स्लैब कास्टिंग हो, वो चीजें हम लोग फ्री में करेंगे। हम लोग बस सुपरविजन करके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद कैसे अपना J&S कंसल्टेंट स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए वर्क भी किया और हाल फिलहाल में इन्होंने सरस्वती मंदिर में सर्वे और सॉइल टेस्टिंग का भी वर्क किया। तो चलिए हम सर का स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी स्ट्रगल क्या रही और कैसे इन्होंने अपने J&S कंसल्टेंट को स्टार्ट किया। नमस्कार विकास जी, मैं धर्मेंद्र दुबे, डायरेक्टर J&S कंसल्टेंट, शिवपुर, वाराणसी। और आपने आज बहुत अच्छा मौका दिया है कि मुझे इनवाइट किया है आपके इस स्पेशल पॉडकास्ट में, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए समय निकाले और मुझे इनवाइट किया। तो मैं, आपने जैसा कि क्वेश्चन पूछा हमसे कि आप अपने बारे में और JS कंसल्टेंट के बारे में बताएं, तो उसमें मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि मैं धर्मेंद्र दुबे, मैं बेसिकली यहाँ बनारस के सटे पड़ोसी जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और गाजीपुर में एक गांव है जमुआव, जो गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के एक बहुत नामी गांव आता है, नाम है उस गांव का जमुआव। उस गांव का रहने वाला हूं और वहां से निकल करके मैं अपना पठन पाठन इस बनारस बाबा की नगरी बोली जाती है, यहाँ पे हमने किया। और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद और हमने यहीं पे बाबा की नगरी में ही अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हमारी यहीं फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5th यहीं बनारस में ही हुई। और फिर कुछ ऐसी चीजें आई घर पे कि मैं 5वीं के बाद मैं गांव चला गया। 6, 7, 8 अपने गांव, मतलब गांव से ही एक स्कूल था। स्कूल का नाम में याद आ रहा है मुझे, श्री नरसिंह आदर्श जूनियर स्कूल था, दीनापुर में पड़ता है। वहाँ से हमारी स्कूलिंग 6, 7, 8 की हुई। फिर 9वीं में मुझे पढ़ने के लिए जाना पड़ा पंजाब, क्योंकि हमारे पिताजी पंजाब रहते थे, तो सोचे कि मैं जाऊंगा वहाँ पे पढ़ूंगा। लेकिन पंजाबी न आने की वजह से मैं वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाया। 8वीं से जैसे 9वीं क्लास में जाना था, तो वहाँ पे पंजाब में आता है कि आपको पंजाबी मैंडेटरी आते हैं, तो भाषा के आधार पे मेरा सपना वहाँ पे रहने पढ़ाई का नहीं हो पाया। फिर 9वीं के बाद मैं फिर आया बनारस, 1 साल 9 में मेरा रुक गया। फिर मैं आया गांव पे ही, गोसंदेपुर हमारा HSC हायर सेकेंडरी स्कूल, बहुत नामी स्कूल था। तो उसमें हमारे पूरे क्षेत्र का एक ही स्कूल, सबको वहीं जाकर पढ़ाई करना। तो उस स्कूल में मैंने 9वीं 10वीं की पढ़ाई की। फिर 11वीं की पढ़ाई में फिर मैं बनारस आ गया और यहाँ पे रह करके पढ़ाई किया। और यहाँ पे जानते होंगे, यहाँ के जो हमारे 90s के जो होंगे, एक बनारस में प्रसिद्ध कोचिंग थी, करेंट कोचिंग सेंटर। वहाँ पे हमने आकर के अपनी पढ़ाई की और वहाँ पे सर का एस एन सिंह साहब और वहाँ की जो शिक्षा और जो उनकी पढ़ाने का तरीका था, उसके दम पे हमने यहाँ पे पढ़ाई की और हमने AIEEE निकाला। और यहाँ पे आकर के हमको समझ में आया कि सर का एक एस एन सिंह साहब का पढ़ा रहे थे और एक दिन झगड़ा हो गया था क्लास में। तो जब झगड़ा हुआ तो बोले कि तुम गांव के हो, तुम शहर के हो। एक लड़का था बेंच में, मैं वहाँ पे अपने वहाँ क्लास लीडर था, तो झगड़ा हो गया था, तो मैं उनका विवाद सुलझा नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि गांव के लड़के बस वो करते हैं और क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा में आगे रहते हैं और सॉर्ट आउट नहीं करते। इंजीनियर बनना चाहिए, शहर के लड़के को पढ़ना है तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और गांव का लड़का है तो बोलेगा कि हम क्या बोलते हैं, आर्मी में जाना। हमारा भी सपना था एयरफोर्स में जाने का। लेकिन जब सर ने बोला कि इंजीनियर बनना, तो मैं सोचा कि इंजीनियर क्या होता है। तब मेरे दिमाग में आ कि कैसे इंजीनियर बना जाता है। तो वहाँ पे AIEEE, एक उस जमाने में 2007 की बात कर रहा हूँ, आज से 18-19 साल पहले, तो उस समय AIEEE और लाइन लगती थी AIEEE के लिए, जा करके आदमी कैसे फॉर्म भरता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है, ऑनलाइन लोग फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन AIEEE के केनरा बैंक में आकर के दशाश्वमेध घाट के पास था, वहां पे हम लोग जाकर के फॉर्म भरते थे।
फिर AIEEE के थ्रू हमने अपना स्कोरिंग एकेटिव का एक नॉमी रिनाउंड गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से हमने अपनी बीटेक की पढ़ाई की। और उसको करने के बाद हम जॉब भी मिला, जॉब भी किए, पुणे में थे। फिर वहाँ से बनारस में ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं बनारस में शिफ्ट हुआ बाबा की कृपा से, क्योंकि बनारस जान ही रहे हैं, शुरू से ही स्कूलिंग था, तो बनारस का जो बनारसीपन बोलते हैं, यहाँ का रहना, यहाँ का माहौल, तो हम फिर बाबा की नगरी में आ गए। और फिर यहाँ आए तो 1-2 साल था, मतलब हमारे यहाँ, मैं शिवपुर में रहता था, तो आया, मेरी बुआ का मकान था, वहीं पे रहते थे। तो वहाँ पर करूँ क्या, पढ़ा लिखाई हो करके यहाँ पे रहते थे। तो फिर वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, बोले कि यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे पढ़ाई करिए। तब मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे ये सब सारी चीजें थी, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग के विधा में सिविल इंजीनियरिंग बैचलर, मतलब बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। ये आपको बता दूं, BIT झांसी, ये आपका एकेटीयू का कॉलेज है। आपका सर सिविल इंजीनियरिंग किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? 2013 में मैंने 2013 में हमने इंजीनियरिंग अपने झांसी से की थी। वो थोड़ा सा वो वाला वो कट करेंगे क्योंकि हमारा बाहर चला जाएगा और आपके पास वो चीजें, तो हमने 2013 में कंप्लीट किया। मैंने 2007, 9 से 13 वाले बैच में थे। 2009 से 13 में मैं पास आउट हुआ, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद अपना आए यहाँ पे 14 में बनारस में एक कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था, तो वहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई मिला कि स्कूल में पढ़ाई, फिर मैं वहाँ पढ़ा रहा था। 2015 में मैं एग्जाम का समय था, तो उस समय एग्जाम के समय में जब आया, हमारा बनारस में जानते थे, मेरा कॉलेज था, जो मैं बेसिकली इस कंपनी से पहले मैं टीचिंग में था, तो एक कॉलेज था यहीं पे आपके बनारस में पहाड़िया स्थित, और वो हमको लगता है कि इधर पूर्वांचल में आज भी ठीक नंबर 1 कॉलेज के श्रेणी में आता है, ठीक। तो उस कॉलेज में मैं पहली बार गया था एज ए एग्जामिनर बन के, तो मैं देखा कि अरे बनारस में भी इतना बढ़िया खूबसूरत कॉलेज है। जब मैं कॉलेज की एंट्री में बताऊं आपको, तो संजोग होगा कि जब मैं गया था तो पूरा क्लाउड था, कोहरा, मतलब 20 दिसंबर को मैं गया था, 2014 वो दिन मुझे याद है। मैं जब गया उस कॉलेज में तो देखा कि पूरा क्लाउड था, कोहरा घना था, कुछ दिखाई नहीं, अंदर में घुस गया अंदर। और जब मैं बाहर एग्जाम के बाद जब बाहर आया, देखा कि अरे मैं कहाँ, ये बनारस है या कहाँ, तो उस समय मुझे लगा, और फिर मेरे मन में आया कि हाँ, इस कॉलेज में अगर मेरी भी जॉब होती तो मैं पढ़ाता यहाँ पे, तो ऐसा सोचा। बट वो था, मैं दूसरे था, तो एग्जाम लेकर के चला गया। फिर अगस्त में वहाँ वैकेंसी आई थी, फिर हमने अपना इंटरव्यू सारा चीज किया। तो 2015 से मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उस कॉलेज में गया और फिर अपनी चीजों को जानने की चीजें आई। और 2015 में मैं 1 अगस्त 2015 को मैंने ज्वाइन किया था उस कॉलेज को। और जब कॉलेज ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा। मेरा 8 साल मैंने दिया उस कॉलेज को। फिर 8 साल बाद कुछ और चीजें आई, हमारा अप डाउन फॉल। अंततः मैं उस कॉलेज को, मतलब 2018 अप्रैल 28, मुझे याद है 28 अप्रैल 2023 को मैंने रिजाइन दिया था। और वो रिजाइन मतलब अपनी कुछ जरूरी की वजह से, और मैं फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो यहाँ से क्विट करने की जरूरत है। उसके बीच में 8 साल के दौरान बहुत अच्छा, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं जो 8 साल में अपने वहाँ पे? हाँ, 8 साल में बहुत चीजें किया। पहली बात तो वहां का रोचक था, जब हमने आपको बताया ना कि जब मैं 20 दिसंबर 2014 को कॉलेज में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं आया हूँ बस। और जब मैं निकला बाहर, जब मैं बाहर से देखा तो सच में, और बाद में आपको बताऊं कि उसके आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हैं हमारे मित्र। बाद में पता चला, मैंने बोला कौन बनाया है, और जब मैं देखा तो बहुत क्लोज मिले कि क्या बात है सर, बहुत अच्छा है। तो सच में आपको भी पता है वो कॉलेज, मतलब इधर इससे बोल सकते हैं कि इधर बनारस रीजन में तो बेस्ट है। और वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ के चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, ये लोग
लगे रहते हैं कि कैसे हम उस चीज को आगे करें, तो है अच्छा है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, कुछ अपना सपना था, कुछ मुझे अलग करना था। वो चीजें एक जैसे 8 साल एक ही काम को कर करके, मतलब जैसे नहीं होता है कि बस अब मेरा कुछ कहीं दूसरी तरफ इशारा है। जैसे था, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा लाइफ में ऐसा होता है, मतलब करते करते चीजें को मैं ज्यादा दिन तक नहीं, बट मैंने किया, बहुत ज्यादा किया। 5 साल आप जान ही रहे हो आप लोग कि मतलब किसी इंडस्ट्री में 5 साल 7 साल दे देना, रुके रहना आज की डेट में कोई नहीं करता है, बट हमने 8 साल दिया। और उसके बीच की जर्नी की बात करें तो बहुत था। हम लोग मतलब जस्ट पास आउट, और कॉलेज के हमारे एमडी सर थे और डायरेक्टर सर थे। इन लोगों का बहुत अनुभव बहुत मिला, इन लोगों का। ये लोग जो थे, मैं बताऊं आपको कि मैं जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ मेरे 5-6 लोग, हम लोग एक साथ ही ज्वाइन किए थे, 5 मित्र। आज भी हमारे बहुत ही खास, मतलब मित्रता तो शुरू से हुई इधर उधर की वजह से, बट जो यहाँ पे मित्रता बनी वो बहुत ही मतलब जवाब, और एक एम्बियंस, एक परिवार, उसको हम लोग आज भी परिवार के नाम से ही बोलते हैं। एक जो मिला वो बहुत अच्छा मिला। और 4 साल पढ़ाई में जो चीजें नहीं होती हैं, वो 8 साल काम करने में मुझे वहां से सीखने को मिला। ये जो 12 साल का मुझे मिला ना, वो चीजें, स्किल मैं अपने इस कंपनी में डालता हूँ, और आज उसी का नतीजा कि आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। कोई सर ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा 8 साल के अंदर कुछ? 8 साल में था, पहला मोमेंट तो ये था कि मैं 1 अगस्त को ज्वाइन किया, और 5 सितंबर का दिन था, फर्स्ट 2015 की बात है। और स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ कि सिविल हेड ऑफ डिपार्टमेंट धर्मेंद्र दुबे, मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। अच्छा, वो सरप्राइज था। हाँ, वो सरप्राइज था मेरे जीवन का। लोग आते थे और ड्यूरिंग पीरियड, मतलब जब जॉब में जब आते थे, लोग बोलते थे कि मतलब मेरी एज थोड़ी सी आज मैं हूं, तो उस हिसाब से मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला पोस्ट ना, लोग उसको हम लोगों को थोड़ा ऐसा अंडर एस्टिमेट करते थे। हमारा एक मित्र है वही कॉलेज में, हमारे प्रशांत गुप्ता जी, बहुत अच्छा के दुबे जी, हम लोगों को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि हम लोग सिमिलर थे। और ये चीज आती थी कि मतलब ऐसा लगता था कि मतलब ये चीजें क्या है। और जो लोग आते थे देखते थे, अच्छा सर हेड ऑफ एचओडी सर आप हैं। और बच्चों का बहुत है, 2015 के बैच के बच्चे, 2016 बैच के बच्चे, 2017, 18, 19, 20, ये जो 6 साल का था ना कॉलेज का, एकदम बहुत प्यारा है। और ये 2020 तक के बच्चे पास आउट है ना, आज भी मतलब मेरा बर्थडे हो, मेरा कुछ हो, ये लड़के आज भी हमको बहुत दिल से याद करते हैं। और यही मेरी कमाई है। कोविड के बाद काफी चीजें कोविड के बाद ही थोड़ा सा चेंज हुआ मेरे अंदर भी। जो कॉलेज का मेन जो था ना कि कॉलेज छोड़ना और ये सारी चीजें, तो कोविड की वजह से, कोविड ने ही थोड़ा सा हिला दिया पैर कि आगे फिर ऐसा चीजें होगा तो क्या होगा। नहीं तो 8 साल 20 तक तो था ही नहीं, सोचा भी नहीं था कि कॉलेज में, क्योंकि सब कुछ और कॉलेज का सहयोग और जो मेरी स्किल और जो मेरी टेंडेंसी और जो मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ, तो वो चीजें मैंने किया। आज मेरे बच्चे ही मेरे मतलब वो 6 साल की कमाई है। और वो लड़के हैं, सब सेटल्ड है, सब कहीं ना कहीं हैं, खुश हैं, बातचीत होती रहती है, सब कुछ आज जान ही रहे हैं। वर्चुअल दुनिया है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं और वो जुड़े, वही हमारी कमाई है। और उस दौरान यही सरप्राइजिंग, सबसे सरप्राइजिंग ये था कि 2015 में मुझे जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया, हमारे एमडी सर और हमारे डायरेक्टर सर, तो उस समय और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन सर का भी अनुमति थी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया। और मेरे साथ आए हुए बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे, मुझसे बहुत बढ़िया जानने वाले, आईसी बेंगलोर से, और सारे मेरे जो मित्र थे सारे लोग मतलब बहुत अच्छे हैं। और उन लोगों का सहयोग मिला, हमारे दोस्त, हम लोग आज भी परिवार, आज भी मिलते हैं। आज थोड़ा स्थिति है कि अपने काम काज की वजह से नहीं मिल पाता है, लेकिन सारे हैं, सब लोग हैं, जुड़े हुए हैं। तो वो चीजें था। और एग्जाम, लड़कों को मिलना, ये करना वो करना, लड़कों के साथ टूर पे जाना, बच्चों को सपने दिखाना कि बेटा एक काम करोगे तो यहाँ जा सकते हो। आगे जाके यहाँ जा सकते हो, ये काम करोगे तो ये कर सकते हो। तो ये बच्चों के साथ, और बहुत ही फ्रैंक, अब बच्चे ही बताएंगे कि क्या है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो मेरे स्किल और जो मेरे माध्यम से हो सकता था, मैं बच्चों के साथ, तो बच्चों का नाम मतलब एक धड़के से, मतलब कि जो हमारे 2015 में 57 का बैच था,
57 स्टूडेंट थे। 2016 वाले में भी 52 का था। 2017 वाले में 83 स्टूडेंट का बैच था। और एक लाइन से नाम हम बोल सकते हैं। तो वो सब चीजें थी, तो वो बच्चों को बहुत ही होता और बहुत मित्र होता। आज अब हमारे साथ आते हैं लोग, मिलते, मैं बोलता यार तुम अब हमारे मित्र हो। तो वो सारी चीजें हैं और बहुत ही स्नेह मिला। तो ये चीजें हुआ और बहुत अच्छा 8 साल मतलब बोल सकते हैं कि 2015 से 23 तक था। 2021 22 से मैं थोड़ा सा हट गया। 20-21 तो कोविड ही आ गया, 20 में कोविड आया, उसी के बाद से थोड़ा स्थिति उथल पथल हुई। 21 में भी वही रहा। 21 में मैं 8 दिसंबर 2021 को यहाँ मोदी जी आने वाले थे बनारस में, स्वरवेद मंदिर में। तो हमको पीडब्ल्यूडी, इससे पहले मैं छोटा मोटा काम पीडब्ल्यूडी का करता था एज ए कंसल्टेंट। और ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी मैंने 2017 में कुंभ होने वाला था 2019 का, उसके लिए ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करना था। तो कुंभ 2019 में जो अर्ध कुंभ लगा था उसके लिए मुझे काम करना था। तो हमारे एक सर थे ITBHU के, उन्होंने बोला धर्मेंद्र एक कंपनी बनाइए आप, और वो हमसे मिलते थे। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप ऐसे कंसल्टेंट एज ए वर्क काम कर सकते हैं। तो मैंने 2017 में अपनी एक कंपनी बनाई थी, GST फॉर्म रजिस्टर्ड किया था और सारी कंपनी की औपचारिकता कर दी थी। उसमें छोटा मोटा काम, जैसे बनारस के जो रोड आते थे तो रोड का स्ट्रेंथिंग, वाइडनिंग, सर्वे, लेआउट, ये सब काम हम चालू किए थे 2017 से। और बाहर हैदराबाद की कंपनी, नोएडा की कंपनी, अमूल प्लांट में, ये सब काम, तो एक कंसल्टिंग वाला काम हम चालू कर देते थे। बट ये पार्ट टाइम होता था, जो कॉलेज से समय मिलने के बाद जो समय मिलता था संडे को, हाँ इसमें हम काम करते, क्योंकि ये विधा हमको स्किल मिली थी तो हमने ये सारी चीज कर दिया था। तो वो 17-18 में तो रजिस्टर्ड किया, 18 में हमको 17 में रजिस्टर किया, बट 19 में हमको आया था। तो 18 से हमने इसको फुल्ली मतलब किया था 2018-19 में। 20 में लॉकडाउन ही आ गया। तो जब मैं 8 दिसंबर 2021 को जब मैं स्वरवेद मंदिर पे गया, वो भी हमारा फुल्ली मतलब रोटेट हो गया, मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे होता है ना एक्सिस पे ग्लोब को जैसे घुमाते, वो मेरी टर्निंग हो गई। वहां पे मैं गया, एक APWD का ही काम था, जो आप देख रहे हैं ना स्वरवेद मंदिर। तो स्वरवेद मंदिर का एक प्रपोज रोड आया था, हमारे यहाँ के मंत्री जी ने प्रपोज किया था। अभी वो काम पेंडिंग रुक गया, अभी वो हुआ नहीं है। नहीं तो आज मंदिर का बहुत अच्छा मतलब व्यू आता कि जो गाजीपुर वाली रोड है ना, वहां से सीधे जहां से मंदिर के सामने निकलेंगे तो जैसे एकदम 90 डिग्री पे देखेंगे रोड, वहां पे एक अप्रोच मार्ग था 270 मीटर का। गवर्नमेंट ने बोला था, हमारे मंत्री जी लोग ने कर दिया था, बट न जाने क्या लैंड एक्विजिशन का कुछ मैटर हो गया तो जमीन नहीं मिल पाई। नहीं तो वो जमीन मिला होता तो आज रोड उसका थोड़ा और सामने से होता। तो मैं उसी रोड का सर्वे के लिए गया था। तो एक जैसे होता है कोई ना कोई मिल जाता है, तो इसीलिए एक मेरे सर मिले धर्मेश भाई जी, उनका नाम मैं लेता हूं क्योंकि वो हमारी जीवन को मतलब बदल दिए, टर्निंग पॉइंट आए। और एक चिराग पटेल सर थे और धर्मेश भाई जी, दोनों लोग गुजरात के थे। वो लोग आए, बोले देखे, और हम सर्वे कर रहे थे तो वो लोग मिले। तो मैंने अपने कार्ड दिखाई कि सर मैं एक कंपनी है ये चलाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कर, तो फिर मैं उनसे काम किया। मंदिर में पहली बार मैं गया, देखा, मैं देखता था बचपन में, मेरा गांव गाजीपुर था, मैं आता था उसी रोड से बस, लेकिन कभी मंदिर पे नहीं गया था। मंदिर के साथ भी जुड़ाव का एक मैं बता दूं आपको कि पहले कभी नहीं गया था, कभी मैं गया ही नहीं था। मैं आज भी कहीं भी ऐसे जगहों पे नहीं जाता हूं जहां पे मुझे कोई बुलाता नहीं, या कोई मेरे काम का नहीं काम है तो मैं फालतू वॉन्डरिंग करते हुए वहां पे पहुंच जाऊं, ये नहीं है। मैं 2020 से, जबकि मंदिर की बात करूं तो 1997 से बनना चालू हुआ। 1997 में बता दूं आपको कि मंदिर जो है 1997 में, और इससे पहले भी इसकी रोचक कहानी है कि मंदिर यहाँ नहीं बन के झूसी में बनने वाला था, झूसी इलाहाबाद के पास, प्रयागराज में, जहाँ स्वामी जी की समाधि है। वहां पे भी मौका मिला, अभी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ की कहानी है कि मैं कभी गया नहीं था, और जब मैं गया तो वहां पे भी जैसा मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ ना, कि मैं कॉलेज में गया और कॉलेज को जैसे देखा कि वो वाह,
मैं इस कॉलेज में होता तो अच्छा था। वो तो 8 साल आपके लिए। वो हो गया। ऐसी भी मेरे साथ बहुत चीजें हुई हैं जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता टाइम है, हो जाता वही कुछ समय बाद या उस पे हो जाता है। पर्सनल लाइफ की बात करूं, मेरी वाइफ जो है उनको भी जब मैं पहली बार देखा तो यही बोला, वाह काश ये हमारे जीवन में होती। आज वो है हमारे जीवन में। स्कूल अच्छी बात में भी वही है। जब मैं इंजीनियरिंग में, जब सर ने बोला कि गांव के लड़के झगड़ा करते हैं और इंजीनियरिंग करते, तो मैं सोचा कि अरे मैं इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता हूँ, है। आप आज एक अच्छे इंजीनियर। और आज मैं हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ है या मेरे बाबा का कृपा है या जो है, जो सोचता हूँ अभी तक होता गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसके पीछे सर एक और है कि आपने उस चीज को पाने के लिए स्ट्रगल भी किया। हाँ, स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो हाँ। आज मैं स्ट्रगल तो देखिए कर रहे हैं। स्ट्रगल बिना, और स्ट्रगल नहीं है, एक करिकुलम है, कैसे किसी चीज को अचीव करने का करिकुलम है जो हमें नहीं पता होता। इसे पाने के लिए हमें करना पड़ेगा। और मैं सबको बोला, मैं बोलता था, मैं पढ़ाता कम बोलता था, इसलिए लड़के मेरे को सुनते थे, बोलते थे हाँ भैया सही करो, सर आप सही करो। बोलते थे सर, हम कह रहे सर छोड़ो भैया बोला करो हमको, एज ए जस्ट लाइक एज ए सीनियर टू यू यार, मैं जैसे सीनियर हूं तुम्हारा। हम लोग आए और हमारे साथ जो हमारी टीम में थे, प्रशांत गुप्ता जी थे, राजीव मिश्रा जी थे, देवर्षि द्विवेदी और रमेश, और क्या बोलते हैं एक हमारे सर मिलन सर थे, वो अनु कृष्ण लाल, और क्या बोलते हैं साकिब सर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मतलब आज भी मित्रवत हम लोगों का है। सरीक सर, वो इस समय रेलवे में है। तो ये है रमेश जी हैं, ये हमारे साथ थे। इन लोगों को भी मैं ऐसा ट्रीट किया। मैं बोलता था मैं एज ए सीनियर हूँ तुम्हारा, तुम लोग पढ़ाई करो करो। और आज सभी लोग हम लोग हैं बहुत अच्छे हैं। इस समय हम लोग जो 2015 में ज्वाइन किया, आज की डेट में सिर्फ राजीव मिश्रा जी हैं। आज 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 10 साल, 2025 हो गया ना, 15 से 25, 10 साल से राजीव मिश्रा जी आज भी हैं कॉलेज में। बट हम लोग थे, हमारे बीच में अंजू मैडम थी, और क्या बोलते हैं तुषार पटेल जी अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग थे हम लोग, मतलब मित्रवत, और सारे लोगों का था। मतलब 8 साल हम लोग के बीच में बोले कि भाई मत करिए, लेकिन मुझे सम्मान मिला मेरे इन दोस्तों के कारण। ये लोग भी इनके साथ, मतलब एक विभाग में 8 साल रह जाना बहुत ही एक आज होता है। बहुत मुश्किल। और कॉलेज का सपोर्ट था, कॉलेज ने बोला। बट मेरी चीजें मैं बता रहा हूँ कि जब 2021 में जब मैं गया ना मंदिर में, तो जब मंदिर से जुड़ा तो 22 में मुझसे वो आया कि मुझे एक मौका मिला, और बोला गया कि एक फाउंडेशन बहुत बड़ा था फाइल करके, मतलब इधर इस एरिया में पूरे, मैं बोलता हूँ कि इधर जल्दी कोई बनाता नहीं। आप राम मंदिर अभी बना है तो उसका फाउंडेशन लोग समझे हैं, और अब थोड़ा आ गया कि टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग क्या होता है और सर्वे क्या होता है। मतलब ये चीजें होती थी पहले, लेकिन अब जो मॉडर्न तरीके से हो रही है वो चीजें अब आई। पहले वो चीजें नहीं थी। हाँ, यहाँ के नहीं, यहाँ के लोग तो अपने मन से आज भी सिविल के हमारे इंजीनियर जाते हैं। हमने बनारस में ऐसी सुविधा दी है कि आप ये चीजें कराइए, टर्मिनोलॉजी को समझिए, सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट को समझिए, तो ये लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता था, तो उस चीज को हम लोग समझे जो पढ़े थे। तो हम लोग जाकर के हमने 2022 में हमको एक मिला बहुत बड़ा काम कि फाउंडेशन बनाना है। और वो फाउंडेशन मैंने बनाया 5,000 स्क्वायर फीट का बलिया में, और एक खारी में था 3,000 स्क्वायर फीट का। तो 5-3-8,000 स्क्वायर फीट का फाउंडेशन बनाया, और देखा कि हाँ सच में रियली क्या है। और फिर हमने हमारी कंपनी को ये चीजें हायर थी, बीच में मैं आया गया जाना, फिर कॉलेज से थोड़ा सा जिम्मेदारी इधर बढ़ी, और फिर हमारा कुछ ये चीजें आई, तो कुछ हेल्थ इशू भी आ गए थे बीच में। 2020 में लॉकडाउन के बाद जाने रहे सब, कोविड का इफेक्ट था, कुछ घर पे सारे प्रॉब्लम भी आए। तो इस वजह से थोड़ा सा समय मिल रहा, फिर देखा गया कि ये तो अंततः मैंने आकर के 2023 में मैंने अपने डायरेक्टर जो अभी है, डायरेक्टर मैम से मिला, बोला कि मैम नहीं कर पा रहा हूं मैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तब फिर मैंने बहुत ही दिल पे रख करके मैंने रिजाइन मारा था कॉलेज में। मैं बोला कि सर मैम नहीं हो पाएगा मुझसे, और तब वो छूटा कॉलेज से। मतलब वो चीजें को मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा हूँ, जो बच्चे आते थे तो उनका पठन पाठन और ये सारी चीजें, तो मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो, ये भी चीजें थी। और मैं नहीं रहूं, जिम्मेदारी तो थोड़ा इधर उधर जान ही रहे हैं,
तो ये सब था, तो मैंने उस चीज को छोड़ा। बट उससे पहले 2021 में जब ये मंदिर का काम 22 में मैंने पूरे 22 साल, 1 साल में मैंने फाउंडेशन बनाया था, और ये काम मैंने लगभग 2.5 CR का किया था। 1 साल में मैंने 2.5 CR का काम मतलब मंदिर का किया था। और उस फाउंडेशन में मतलब क्या बताऊं आपको कि पाइलिंग के बाद राफ्ट बनाना, राफ्ट के ऊपर स्टोन वर्क का काम आज भी पत्थर का चल रहा है। तो ये सब काम हुआ था, बहुत ही मतलब भयंकर। तब समझ में आया कि अब मुझे आया। फिर उसके बाद आया तो घर और कुछ लोग आए, तो हमने कहा कि बिल्डिंग पे भी जाते हैं, IHBL पे। मैं IHB इंडिविजुअल हाउस बिजनेस, पर्टिकुलर घर बनाना सबको है, तो क्यों ना हम लोग घर, एक टीम बन गई। टीम वर्क जब काम किए तो वहां पे आया कि टीम बनी, टीम में इंजीनियर भी हायर किए थे, लोग जाते थे, हमारे बच्चे इंटर्नशिप पे सारी चीजें करते थे। तो उन बच्चों से हमने देखा, तो हमने कहा कि क्यों ना हम रोजगार दे सकते हैं। और हमारे रोजगार से हमने देखा, जब काम किया तो 500-500, 200-200, 300-300 लोग काम करते थे। हमने कहा कि एक जनरेट हो रहा है, और ड्यूरिंग 8 साल में हमने बहुत जनरेट कराया। हम वहां पे भी सीखा, और हम भी स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप मतलब एक चीज हो रहा है। आज भी देख ही रहे हैं, सब स्टार्टअप का गेम है। तो हमने कहा कि अब तो स्टार्टअप सबका करा रहे हैं, अपना भी क्यों नहीं स्टार्टअप है। कराएं। और मेरी बैकग्राउंड में 2017 में इसकी चालू कर दिया था। इसकी भी कहानी, इसका GST है। कंपनी बंद तो जाता है, GST हर महीने जमा करना होता है, उसका भी फाइन मैंने झगड़ा लंबा वाला इस पे किया था। तो 2017 में किया, एक काम किया, बंद किया, नहीं किया, एक किया। हमारे CA का भी बहुत सहयोग है, CA भी हमारे बहुत अच्छे अहम है। मैं उनका भी एहसान कि उन्होंने मेरी कंपनी को जिंदा रखा। और जब अपॉर्चुनिटी आई तो 2021 लॉकडाउन के बाद जो होता है ना कि एक बहुत ही गिर जाता है आदमी तो उठता है, तो 2020 का लॉकडाउन दुनिया में सारे लोग को पता है, सर्वाइवल के लिए सारे लोग कर रहे थे कैसे जीजा। उसके बाद थोड़ा सा हुआ, और फिर मैंने अपना ये कंपनी पे फोकस किया। 2022 में काम किया, और 23 में मैंने देखा कि 1 साल में मतलब 50-50 हो रहा है, 75-25 हो रहा है। फिर मैं अपना घर, हाँ, 2022 में मैं अपना घर बनवाने चालू कर दिया था। मेरे लिए बहुत ज्यादा वो, मेरे को अपना घर, मैं तो बोलता हूं, मैं जब अपना घर बनवाने लगा तो मेरे को और दिक्कत आई। एक कहानी और भी इसमें है कि जब मैं घर बनाता था तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर बनाना बहुत कठिन है, सामान ला के दो, ये करो। हम कहें कि मैं जब ये करता हूँ, मैं एज ए सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना घर बनाने में दिक्कत हो रहा, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो घर बनवाने जाते हैं तो उनको प्रॉपर पता नहीं रहता है, और उनको भी ये प्रॉब्लम होती होगी। जब हम एज ए सिविल इंजीनियर को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो और लोगों को तो और दिक्कत होगा घर बनवाने में। तो क्यों ना हम अपने इस कंपनी के माध्यम से हम उनको अच्छा सलाह और अच्छा घर बना के दें। तो वही आज है कि उसी का, जो मैं बोल रहा हूं ना कि मैं जो सोचता हूं वो करता हूं। तो मैं सोचा कि अगर ऐसा हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्यों ना रेडी टू मूव कर दूं। तो मैं बता दूं आपको, मैं गृह पूजन, जब भूमि पूजन होता है ना, तो भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक की फैसिलिटी मैं देना चालू कर दिया। और आज भी जहां जाता हूं भूमि पूजन पे, पंडित जी अगर नहीं भी आते हैं तो मैं खुद ही भूमि पूजन से स्टार्ट करता हूं, और गृह प्रवेश तक की सुविधा देता हूं। और बाबा की कृपा से अभी तक 16 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, 16 लोगों का बनारस में इंडिविजुअल घर बनाया। और ये सब सारी चीजें काम करके एक चीजें आई कि क्यों ना हम कर सकते हैं। तो जब मैं अपना घर बनवाने लगा सर, तो मुझे प्रॉब्लम आई। तब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना ऐसा प्लान करें कि जो बनारस के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, घर बनाना तो सबको है। तो एक अपॉर्चुनिटी, और हमने अपने स्टार्टअप को IHB में यूज किया। और फिर हमने देखिए लास्ट में हमारा जो कंपनी है, हमने पहला काम किया था सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। उसके बाद हमने रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग किया, रिसर्च मैंने डाला जॉब मेक से सारी चीजें, तो रिसर्च आया। फिर उसके बाद बच्चे हमारे जो आते थे तो उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का काम हुआ, तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी चालू किया, बच्चों को ले जाना, देना, सिखाना, ट्रिप कराना, और ट्रिप जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, विजिट। तो एक काम हमने कहा कि ये भी काम है। और फिर लास्ट में सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, अब हम सिविल कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारे टैग लाइन में भी जो मैंने काम चालू किया, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, रिसर्च, मटेरियल टेस्टिंग,
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और आज की डेट में हम कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब आपने जो जो चीजें प्रॉब्लम फेस किया सब। हाँ, जो जो प्रॉब्लम मतलब एज ए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे मैंने फेस किया, उस चीज को कर रहे हैं। अभी अभी आपको बता दूं, अभी कल 3 अक्टूबर को एक हम बनारस में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, उसका हम कंसल्टेंट को मिला है। तो इसमें सारी चीजें सब बाबा की कृपा है। मेरी तो चीजें नहीं थी कि हम तो आए थे, एयरफोर्स में जाना था, आर्मी में जाना था, गांव में बाबा हमारे आर्मी में रिटायर्ड थे, तो हम लोग का गांव में, मेरा ननिहाल गहमर में है, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और वहां पे सब लोग आर्मी में जाते हैं। तो बचपन में एक होता था कि आर्मी में जाना है, मैं बोला नहीं, मैं आर्मी नहीं, एयरफोर्स जाऊंगा, लेकिन वो मेरे भाग्य में नहीं था। मैं आपको बताऊं, हम लोग अभी आर्मी डे पे हम लोग ये करने वाले हैं कि मतलब हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग जो है ना, उनका नक्शा हम लोग फ्री में बनाएंगे। अच्छा, उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। अभी एक आर्मी से रिटायर्ड है, उनका मैं हम लोग घर बनाए, कोई फीस नहीं लिए, कंसल्टेंसी वाले फॉर्म में मटेरियल से बनाएंगे, लेकिन हम उनको सुविधा देंगे। और आज भी मैं बोलता हूं कि जो भी ऐसे सेवा जवान देश में घर बना रहे हैं आर्मी वाले लोग, तो उनके लिए हम अपने फैसिलिटी ये देने वाले हैं कि जो जवान घर बना रहा है, बनवा रहा है, उसको हमें फोन करना है, हमारे कंसल्टेंट को, हम फ्री में जाकर के उनके साइट को देखेंगे कि आप वहां पे देख रहे हैं, तो हम आपका घर बिगड़ने नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे हम। बहुत अच्छी बात है सर ये। हम लोग विचार किए अपनी टीम से, बोले यार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुआ है, एक चीजें क्या हो रही, तो हमने बोला कि हम लोग जो भी आर्मी में, नेवी में, जो भी सेना में है, उन जवानों के लिए हम लोग कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, अपना पेट्रोल लगा के जाएंगे इस नियर बाई एरिया में। उनका नक्शा बनाना हो, घर बनाना हो, स्लैब कास्टिंग हो, वो चीजें हम लोग फ्री में करेंगे। हम लोग बस सुपरविजन करके आएंगे कि सर आप नहीं है, आप वहां देख रहे हैं, हम आपका घर बन रहा है, तो हम इसको देखेंगे। अब वहां देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैं आपका सेवा में, आपका एज ए नहीं बोल सकते कि इंजीनियर नहीं मिला, मैं इंजीनियर काश रखता तो मेरा बिगड़ता नहीं, तो वो काम हम लोग दे रहे हैं सारे जगह पे। सेना के लोगों के लिए हम लोग ये फ्री में देने वाले हैं, और ये हम लोग इस बार हम लोग ने किया। और मैं अपनी टीम के लोगों को भी बोलता हूं कि जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार सर सही है। तो ये सब चल रहा है। और बताए सर, मेरा क्वेश्चन था कि J&S नाम के पीछे। हाँ, J&S नाम के पीछे की कहानी है। तो जे हमारी बिटिया है, जानवी आद्यन समृद्धि, जानवी एंड समृद्धि के नाम से। अच्छा, जानवी समृद्धि के नाम से ये मैंने अपना एक कंसल्टेंट खोला है, तो उस आधार पे हमने ए नाम रखा था, तो कंसल्टेंसी का। अभी सर, जब आप 15 से 23 तक कॉलेज में थे, अभी आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखा आपके लाइफ में? लाइफ की बात करें तो देखिए, आज मैं काम, जब कॉलेज में था तब भी मैं 12 से 15 घंटे काम करता था। मैं कॉलेज में 9 से 5 वाला काम नहीं करता था। मैं उस दौरान, कॉलेज वाले भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैंने अपना ज्यादा दिया। मैं कॉलेज के लिए मतलब क्या कर सकता हूं। लॉकडाउन 20 के बाद तो 2 साल तो पढ़ाई मतलब फुल्ली डिस्टर्ब था। ये होली आने वाली थी ना, होली के बाद लॉकडाउन लगा, तो पूरा दिसंबर तक चला गया। फिर दिसंबर में खुला लॉकडाउन के बाद, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी किया, फिर मार्च से चालू हो गया लॉकडाउन। तो 2 साल तो लॉकडाउन ही था। तो उससे पहले हमारा मतलब, मैं क्या कॉलेज में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एज ए एग्जामिनेशन सेल, एज ए एंटी रैगिंग, एज ए डीन डिसिप्लिन सर के साथ, डीन सर के साथ बहुत अच्छा था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम होते थे तो एग्जाम को कंट्रोल करा लेना, बहुत नीट का ये सारी चीज एग्जाम होते तो बहुत हेक्टिक था, वो सब बहुत सारी चीजें थी। तो हम विश्वास करते थे, हमारे टीम में वो लोग भी थे, उन लोगों से सीखा मैंने, उन्होंने सिखाया। मतलब 4 साल पढ़ाई के दौरान कोई भी है, सबका है, बट हम बताते थे बीच बीच में कि भैया पढ़ लोगे तो काम आएगा। तो करते थे। बच्चियां हैं बहुत, हमारी लड़कियां जो रहती थी, उनको कभी ऐसा नहीं है। कश्मीर से बच्चे, लद्दाख से बच्चे आज भी बुलाते हैं, सर आइए लद्दाख। कश्मीर में के बच्चे हैं, वो बुलाते हैं, जाता हूँ अभी मैं कश्मीर का, तो बच्चे आकर के अरे सर आइए, बहुत स्नेह मिलता है, सब लगता है। और आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें क्या है, भागना दौड़ना है, और वहां पे वो नहीं बोलता लग पैसा मिलता है काम है।
तो ये डिफरेंस है। तो वो चीजें मैं बोल सकता हूँ कि कॉलेज वाली लाइफ इससे स्थिरता थी, कंफर्टेबल था, काम करिए अपना और घर पे रहिए। इसमें क्या है कि अब समय नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ, घर के साथ, दिन भर काम साइड पे हम लोग, मतलब अभी बता दूं काम में बनारस में काम चल रहा है, गोरखपुर में काम चल रहा है, आपका बिहार में रोहतास, बलिया, प्रयागराज, मतलब 7 दिन, मतलब मैं इधर उधर घूमता ही रहता हूँ। हर जगह साइड विजिट करना। अगर हमारे जो साइटें चली हैं अगर वहां एक दिन भी ना जाऊं तो फिर दिक्कत है। तो हमारी टीम है लगी रहती है, बट हमारे इंजीनियर लोग हैं और ये लोग भी दौड़ते रहते हैं, तो वो लोग करते हैं, बट मेरे को भी है जाना पड़ता है कि देखना पड़ता है, तो समय नहीं मिल पाता है। अभी करना है, लेकिन 10 साल अभी करना है हमको। हाँ, अभी और मेहनत करना है, मेहनत से नहीं। हाँ, हम क्लब करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं अपने ही छात्र जो हैं उनको भी बोलता हूँ कि आइए हमारे साथ काम करें। कर रहे हैं लोग, बढ़िया कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर की जर्नी जो कि स्टार्टिंग से काफी स्ट्रगल थी, एजुकेशन की बात करें, कॉलेज की बात करें, अभी जो कंसल्टेंसी काम है, सर ने काफी अच्छे से मेहनत किया, जो चीज सर ने चाहा वो चीज को पाया। हाँ, वो पाया नहीं, मिल गया, बाबा की कृपा था, मिल गया, ऐसा नहीं है, बट होता है। मैंने इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो यार मैं ऐसा किया था, तो ऐसे जैसे हमारे इंजीनियर की बात करें तो लड़का बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आए, सैलेन नाम के हैं, वो मिले, मैं बोला यार काश से लड़का मेरे साथ होता तो अच्छा होता। मैं बता दूं आपको, मैं ऐसा ही विश करता हूं कि काश से ऐसा होता तो हो जाता, हो गया। आज हम उनको अपने कंपनी में उनको शेयर पे वो हमारे सीईओ हैं। अच्छा। मैं उनको अपने जॉब पे नहीं, मैं मेरा काम है भाई, आप काम कर रहे हो, आप हमारे इंजीनियर हो, हम ये नहीं कि मैं ही हूं, आप सबको, और आप करिए, ग्रैब करिए, मेहनत करिए, और मेहनत दिखता है, आप पाते हो। जितना करें आपको जितना करें, और सबको बोलता हूं कि देखिए मेहनत है। आज देखिए, आज देखते हैं लिया जाता है, मोदी जी 16 घंटे, विप्रो के हैं बोले हैं कि हफ्ते में इतने घंटे का, सोचे उससे ज्यादा 90 घंटे से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। रात को दिन में हमारे भी क्लाइंट हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। रात को हमारी मीटिंग हम लोग 1 बजे चालू करते हैं, सुबह 4 बजे तक। कौन कर रहा है? तो हम लोग सारे तरह से दिन रात कहीं बाहर के आउट है, ये सारी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर आप जितनी भी चीजों को अचीव किया उसके लिए आपने काफी टाइम दिया है। हाँ, टाइम तो लगता नहीं, नहीं 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 मिला नहीं, उसके पीछे का है, वो चीजें दिखता है आज भी है। हमारे घर वाले या हमारे गांव वाले या मतलब हमारे जो पुरातन साथी है वो बोलते हैं कि बाबा बदल गए हो या आप समय नहीं दे पाते। तो उसमें मैं बोलना चाहता हूँ भाई मुझे माफ करिए, मैं बदला नहीं हूँ, मेरी ऐसी दिनचर्या हो गई है, मैं ऐसे लोगों के साथ अपनी हो गए जिससे मुझे समय नहीं मिल पाता है। मैं बता दूं आपको, गांव जाने की फुर्सत मुझे याद नहीं होगा कि मैं गांव कब गया हूँ। जाता भी हूँ तो कोई ऐसा काम होता है, बस दिन रात करके चला आता हूँ। रात को गया, चला आया, सुबह एक दिन गया, बस बहुत। तो वो सब चीजें, गांव घर ये सब छूट गया, तो ये सब चीजें होती है, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। आज मैं यहाँ नहीं रहूं तो हमारे साथ जो 20-25 लोगों की टीम है वो कहाँ जाएगी, उनका वो चल रहा है। तो ये चीजें हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, और मैं चाहता हूं कि सब लोग करें, जिम्मेदारी से करें, और अपनी नैतिकता जो मूल इथिक्स है उसके साथ करें, तो अच्छा। तो सर अभी आप जेएनएस को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में? इन फ्यूचर में मैं यही हूं कि मेरा सपना यही है कि मैं बनारस में ऐसे, आज मैं अभी मैं बेंगलोर गया था ना, बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतरा, देखा लग्जरी विलाज इन 5.4 CR, ऊपर स्टार मार्क देखते हैं लिखा रहता है स्टार, हम के 5.4 CR प्लस स्टार, मतलब कि और बढ़ेगा इसका रेट, कुछ है स्टार में, कुछ एक्स्ट्रा है। तो अभी बनारस में वैसे चीजें को नहीं देख पा रहा हूँ। बनारस देख रहे हैं कितना ग्रोथ हो रहा है, वर्टिकल ग्रोथ में बनारस में बहुत सारी चीजें आई हैं। वर्टिकल ग्रोथ जान रहे हैं, जो आपका देख रहे हैं बड़े बड़े टावर्स, पहले नहीं था। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो बनारस में नहीं था, लेकिन ये 2014 के बाद जो बनारस में ग्रोथ बढ़ा है, वर्टिकल ग्रोथ, क्योंकि जगह तो है नहीं, एरिया हम बहुत चले गए हैं, तो बट वो नहीं गया है, बट ग्रोथ में अब है। तो वैसे कॉलोनी नहीं है, टाउनशिप नहीं है अच्छी अच्छी, तो एक सपना है कि मैं बहुत अच्छा एक टाउनशिप बनाऊं बनारस के लिए, और फिर मैं भी बोलूं कि 6 CR 10 CR
और बनारस के लोग के लिए यही मैं सोचा हूँ कि ऐसा कुछ क्यों ना बना सके। मैं भी गया था बेंगलोर, देखा था वो सारी चीजें क्या क्या है। पुणे में भी रहा हूँ तो वहां पे भी हमने देखा, नोएडा, पूरे ऑल इंडिया में तो जो मेट्रो सिटी है देख रहे हैं, और बनारस में भी लोग रह रहे हैं। और जो चीजें मैंने बताया कि हम अपने कंसल्टिंग फॉर्म और अपने उसके माध्यम से देना चाह रहे हैं, तो देने की कोशिश रहेगी हमारी कंपनी के थ्रू, क्योंकि अब इसी को है तो इसको बढ़िया करना है। काफी अच्छा वर्क करें सर, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी बन रही है लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें भी उत्थान किया। मैं जो अपने हमारे इंजीनियर के साथ साथ हमारी जो टीम है, जो हमारे लेबर श्रमिक भाई आते हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग से कि उनके लिए भी क्या हम कर सकते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा हो, साइड पे ही पढ़ाने लगता हूँ। हम लोग कहते हैं कि भाई हमें, अरे इंजीनियर खाली रहते तो मैं बोलता हूँ कि उसके लड़के को होमवर्क दीजिए, उस लड़के को चेक करिए, तो वो चीजें है। बस एक कमी होती है कि पढ़ाई वाला चीजें हट गई हैं, बट आता रहता है, बीच बीच में समय आता रहता है, सर लोग मिलते रहते हैं, तो वो चीजें हैं। तो उस चीज को भी हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए 8 साल जो जिन में हो गया ना टीचिंग वाला, तो जाता नहीं है। तो थोड़ा हम लोग क्लाइंट के साथ कभी कभी हो जाता है, तो उनको समझाना पड़ता है कि तब वो मानते हैं। तो ये सब चीजें हैं। काफी स्ट्रगल रहा सर की लाइफ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि काफी उतार चढ़ाव रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड था, स्कूलिंग था, इसके अलावा जो कॉलेज था, फिर सर ने टीचिंग किया, इसके बाद कैसे जेएनएस कंसल्टेंट चलाया, तो बहुत सारा स्ट्रगल किया सर ने। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने स्ट्रगल किया, अगर आप भी जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज के पीछे पड़ जाएंगे, लग जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो सर की तरह आप भी अचीव कर लेंगे। नहीं, लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए। मैं तो यही अपील भी करता हूँ कि नहीं, लगिए, आप करेंगे कुछ नहीं। देखिए अभी क्या है, हम लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, काम करना है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ऐसा आएगा, हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। आएगा। काम करे रखे रहे, आज है हम लोग मार्केट में इतना काम कर दिए ना, अगर वो बैठ करके अगर हम लोग खाली रहते हैं तो वो पैसा मांगने निकले तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन वो होता है काम करने हैं। मैं सबको बोलता हूँ, न करने से अच्छा है कि कुछ करिए। तो मैं यही आप सबसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, कुछ काम करिए, कुछ काम करिए। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज सर देना चाहेंगे आप? व्यूअर तो सब जानती है, सबको पता है क्या है, सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। बट ये है कि मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, तो वो चीजें हैं। और अगर किसी के पास सच में अगर पैसा नहीं है, अगर चाह रहा है कि हमारा इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट से बने, सच में लगे, देखिए जान ही रहे हैं कि आज की जो चीजें हमारा समय जाएगा, तो हम उनके लिए भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम आपको भी सही सलाह तो दे ही सकते, लेकिन उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा, हम सलाह देंगे, सलाह में कोई दिक्कत नहीं, हम आपका जो हमारे तरफ से हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है, हम लोग अभी कुछ बच्चों को लेकर के है, पठन पाठन कैसे हो, सारी चीजें हो, तो उस पे भी हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं कि ये देखिए, पैसा तो सारे लोग हैं, कमाते हैं, फिर कमा करके यूज करते हैं, उसके बाद जो बचता है समाज के लिए ही जाता है, सब समाज के लिए है। इसीलिए हम लोग की सोसाइटी बनी है ना, हमारा वो एग्जिस्टेंस तो सोसाइटी ही है, और को एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। और जब मैं अपने आप को समझ जाऊंगा और फिर डिटरमाइन करूंगा, तो हमारे साथ हमारे परिवार पे आएगा, परिवार के साथ सोसाइटी में आएगा, सोसाइटी के बाद फिर हमारी इस प्रकृति को, तो धरा को भी कैसे बचाना है, किस तरह से यूज करना है, तो ये सारी चीजों के साथ हम लोग कर रहे हैं। और आई होप मैं जो सपना है उस आधार पे मैं करूं, और मैं अपने जीएस कंसल्टेंट को एक अच्छे जगह पे ले जाना चाहता हूं, और एक आगे चल करके अभी जो मैंने अचीव किया 5 साल में, आगे 10-15 साल में और ज्यादा वो करूं। तो यही मेरा सपना है सब अभी। तो काफी अच्छा लगा सर के साथ बात करते हुए। जैसे सर ने बताया कि सर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करने वाले हैं, तो ये काफी अप्रिशिएट की बात है। जैसे हमारे देश के जवान देश के लिए वर्क करते हैं, ऐसे सर उन लोगों के लिए वर्क करेंगे। हाँ, उनको सर जाना नहीं पड़ेगा, या उनको ये नहीं हो कि उनके पास सब कुछ है, बट अच्छे से उनका काम हो जाए, उनका कोई गड़बड़ी ना हो बाद में चला कि बहुत, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सब लोग जल्दबाजी में जल्दी गलती होता है। तो मैं उसके लिए वो करना चाहता हूँ कि उनके लिए तो इनिशिएटिव बेस्ट है कि उनके काम न बिगड़े। और बहुत सारे लोग हैं
बढ़िया मेहनत से कमाई लेकर आते हैं। और बनारस में मैंने देखा है बहुत लोगों का काम बिगड़ जाता है, हम लोग जाते हैं सुधारते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे सर आप ही कर दी, तो हम लोग करते भी हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम तो काफी सर अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी मोटिवेशन भी मिला कि आप जिस चीज के लिए पढ़ जाएंगे पा जाएंगे तो आप हासिल कर ही सकते हैं, बस उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में बिना कुछ किए आपको अचीव नहीं होता है। जैसे सर ने बोला कि मैंने जिस चीज के लिए चाहा वो मिल गया, सर को ऐसे नहीं मिला, सर ने उसके लिए अपना टाइम दिया, स्ट्रगल किया और अचीव करने के लिए अपना गोल बनाया। आप निश्चित एक गोल बनाते हैं तो आप भी उस चीज को सर की तरह अचीव कर पाएंगे। और सर की इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प नॉलेज मिलेगा। आई होप आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा इस एपिसोड से हमारे। तो मिलेंगे सर के साथ नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। हाँ चर्चा हो सकती है। अब हाँ। थोड़ा सा समय का उपलब्धता आपका भी है हमारा भी है, तो इसको छोटा छोटा कर सकते हैं जर्नी, तो बहुत आएगा। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और आप भी बताइए कि मतलब हमारे बहुत ही अच्छे में से अच्छे हो आप, और आपने हमको मोटिवेट किया। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव है कि ऐसे मंच पे मिल करके बात करें, बट ऐसा मैंने किया नहीं था। और आपका मैं बहुत बहुत दिल से आभार करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके चीजों कई दिनों बाद से हम लोग की बात हो करके आज समय मिला, उसके लिए सर से हमारी काफी 1-2 महीने से बात हो रही थी, लेकिन सर ने मेरे लिए टाइम निकाला, काफी अच्छी बात है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैं सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। ये काफी ये हमारे वही है कि मैंने अपने टीचर का, खुद का, सर का, गुरु का इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की बात रही। नहीं नहीं, वही है, बता रहा हूँ कि मेरी यही कमाई है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी तो सब ही है। तो ये मेरी कमाई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके।